Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अंकल केन एट द विकेट. ठीक है. सो ये चैप्टर बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द क्रिकेट. ठीक है. सो चैप्टर रीडिंग है, ध्यान से कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. अंकल केन डैड्स यंगर ब्रदर, कहते हैं जो अंकल केन थे, जो मेरे पिताजी के क्या थे, छोटे भाई थे, वॉज लिविंग विद अस एट कानपुर, हमारे साथ कानपुर में रहते थे. आंट एमली द एल्डेस्ट ऑफ माई 3 आंट्स, कहते हैं जो आंट मेरी आंट थी, इमली नाम था उनका, एमिली नाम था. कहते हैं वो क्या थे, हम में सबसे क्या थे, बड़े थे. लिव्ड एट लखनऊ विद हर हस्बैंड एंड 3 चिल्ड्रन, कहते हैं वो कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे. किसके साथ, अपने 3 बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ. वन डे अंकल केन अनाउंस दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ टू स्टे विद आंट एमिली. कहते हैं एक दिन अंकल ने क्या किया, हमें कहा कि मैं आंट एमिली के साथ कुछ दिन के लिए रहने जा रहा हूँ. शी हैज़ 3 चिल्ड्रन, कहते हैं उनके 3 बच्चे हैं. एंड अ स्कूल टू लुक आफ्टर, और वे कहाँ स्कूल में पढ़ते हैं. एंड सेड ग्रैनी डोंट स्टे देयर टू लॉन्ग, तो दादी माँ ने कहा कि वहाँ पर ज़्यादा रुकना मत. शी डजेंट माइंड हाउ लॉन्ग आई स्टे, सैड अंकल केन. तो अंकल केन ने कहा कि उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ कितने भी दिन रहूँ. ग्रम्पली एंड ऑफ ही वेंट, ग्रम्पली का मतलब क्या होता है, एंगरली, मतलब कि गुस्से से उन्होंने ऐसा बोला और वहाँ से चले गए. अंकल केन्स विजिट टू लखनऊ प्रूव वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल, कहते हैं जब अंकल केन लखनऊ गए तो वो मोमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन गई. मेमोरेबल मतलब कि यादगार बन गई. वी हेयर्ड अबाउट इट मच लेटर, हमने इसके बारे में बहुत सुना है. व्हेन अंकल केन गॉट डाउन एट लखनऊ रेलवे स्टेशन अ लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, कहते हैं जब अंकल केन वहाँ पर बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन पर जब पहुँचे उतरने के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्राउड है, भीड़ इकट्ठा हुई उनके स्वागत के लिए. एवरीवन वॉज वेविंग टू हिम, वेविंग का मतलब क्या होता है, हाथ हिलाना. कहते हैं हर कोई उन्हें हाथ हिला रहा था, हेलो बोल रहा था. एंड शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, और सभी उनका क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे. Before Uncle Cain could make out what it was all about, his neck was piled high with the garlands of the marigold. कहते हैं जैसे ही उन्होंने अपनी जो गर्दन है वो विंडो उसमें ट्रेन के डिब्बे में से बाहर निकाली, तो सभी ने उनके गले में मैरीगोल्ड, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, उनके गले में क्या डाल रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं ना, तो सब ने उनके गले में क्या डाल दी, मालाएं डाल दी. ही कुड हार्डली ओपन हिज माउथ टू से अ वर्ड, कहते हैं उनके पास इतना भी उन्हें समय नहीं मिला उस दौरान कि वो एक वर्ड भी अपने मुंह से बोल पाए. अ यंग मैन कम फॉरवर्ड एंड अनाउंस द गवर्नमेंट क्रिकेटिंग एसोसिएशन वेलकम्स यू टू हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लखनऊ. तो कहते हैं एक पर्सन है वो जो आगे आया, उसने कहा कि गोमती क्रिकेटिंग जो एसोसिएशन है वो आपका लखनऊ में अतीत की जो बहुत ऐतिहासिक सिटी है लखनऊ, वहाँ पर स्वागत करते हैं. देन ही क्विकली लेड अंकल केन टू अ कार दैट वाज वेटिंग आउटसाइड द स्टेशन फॉर देम. कहते हैं उसके बाद वो अंकल केन को कहाँ ले गए, फटाफट कार में ले गए जो कि उनके लिए बाहर इंतज़ार कर रही थी. Uncle Cain had no idea of where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. कहते हैं अंकल केन को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ उनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब कि वीआईपी का बेसिकली मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वेरी, आई का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और पी का जो पी है उसका मतलब क्या होता है, पर्सन. ठीक है, तो ये वीआईपी एक फुल फॉर्म है जो कि आपको नॉर्मली भी पता होनी चाहिए. तो कहते हैं उनको बहुत एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. ऐसा क्यों था, वाइल ही वाज जस्ट वंडरिंग अबाउट ऑल दिस द कार ड्रॉव इनटू द स्पोर्ट्स स्टेडियम. ओनली देन डिड अंकल केन रियलाइज दैट ही वाज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन अ क्रिकेट मैच. कहते हैं उसके बाद जब उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया तो एकदम से एक कार आई और उन्हें स्टेडियम में ले गए जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता था. तो उन्होंने उस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि शायद उन्हें यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए लेकर जाया जा रहा है. व्हाट हैड हैपन्ड वाज
हैपन वॉज इनफैक्ट लाइक दिस। उसने कहा क्या हो रहा है ऐसा। ब्रूस हैलम द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर वॉज टूरिंग इंडिया एंड हैड एग्रीड टू प्ले इन अ चैरिटी मैच एट लखनऊ। कहते हैं ब्रूस हैलम जो कि फेमस क्रिकेटर हैं इंग्लिश के बाहर के, वो रेडी थे क्रिकेट खेलने के लिए। द प्रीवियस इवनिंग ही वॉज इन दिल्ली। कहते हैं पहले वो दिल्ली में थे शाम को, पिछली दिन शाम। एंड हैड गोन टू बेड विद अन अपसेट स्टमक, और उनका कुछ दिन पहले पिछली शाम पेट खराब हो गया था। सो ही डिडेंट बीन एबल टू कैच द ट्रेन, तो इसलिए वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए थे। ही हैड सेंट अ मैसेज टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द मैच इन लखनऊ बट दे डिडंट गेट इट। कहते हैं उन्होंने क्या किया था, जो क्लब का ऑर्गेनाइजर है उनको मैसेज किया था, लेकिन उसे मैसेज वो मिला नहीं था। द क्रिकेटर फैंस ऑफ द लखनऊ हैड अराइव्ड एट द स्टेशन इन ड्रॉप्स टू वेलकम द ग्रेट क्रिकेटर। तो कहते हैं जो क्रिकेटर थे ना, जो उनका वेलकम कर रहे थे, वो असल में उस अंकल केन का वेलकम करने नहीं गए थे रेलवे स्टेशन। वो किसका वेलकम करने गए थे, वो वेलकम करने गए थे ब्रूस हैलम का, जो कि फेमस क्रिकेटर हैं। अंकल केन लुक लाइक ब्रूस। कहते हैं जो अंकल केन थे वो थोड़े बहुत ब्रूस हैलम की तरह ही दिखते थे। ही इवन हैड अ बॉल्ड है पैच ऑन द क्राउन। कहते हैं उनका क्या थोड़ा सा उनके जो बाल हैं वो भी उनकी तरह, उनका जो हेड है उसी की तरह लगता है। एंड ही वॉज वियरिंग अ ब्लेजर, और उन्होंने कोट भी पहना हुआ था। ऑल्सो हैंस ऑल द कन्फ्यूजन वॉट क्रिएट। कहते हैं इसी वजह से जो सारी कन्फ्यूजन है वो उत्पन्न हो गई थी। यहाँ से हम लोग चैप्टर कल रीड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड टुमारो। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।